धर्म यात्रा चैनल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। मकर राशि वालों के लिए जून माह 2022 कैसा रहेगा, इसको हम देखते हैं। ये 12th भाव हैं। कहते हैं कि ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ये सारे संसार जो है वो ग्रह के अधीन है। हमारे ऊपर में ग्रह इफ़ेक्ट डालता है, उससे हम इफ़ेक्टिव होकर के किसी भी काम को करते हैं। लोग कहते हैं कि भाग्य से कुछ नहीं होता है, कर्म प्रधान है, कर्म करने से हमें फल की प्राप्ति होती है। बात बिल्कुल सही है। कर्म करने से ही हमें भाग्य या फल की प्राप्ति होती है, भाग्य से कुछ नहीं होता है। लेकिन ये प्लैनेट की जो स्थिति है, प्लैनेट हमारे ऊपर में जो इफ़ेक्ट डालता है, उससे हम इफ़ेक्टिव होते हैं। वो हमको प्रेडिक्ट करता है कि हमको किस काम को करना चाहिए, किस काम को हम करते हैं। ये चीज़ जिस तरह से प्लैनेट हमारे ऊपर में इफ़ेक्ट डालता है, उससे इफ़ेक्टिव होकर के भी किसी काम को हम करते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह से ये 12th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं। तो फर्स्ट हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं शरीर का, स्वास्थ्य का। आपका स्वास्थ्य जो है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि शनि स्वगृही आपके लग्न में बैठा हुआ है। वो 10वें स्थान को देख रहा है, तृतीय स्थान को देख रहा है और सप्तम स्थान को देख रहा है। इसकी दृष्टि भी है जो बहुत बढ़िया है। 10वें स्थान को देखना, भृत्यकारक शनि जो नौकरी का कारक शनि है वो 10वें स्थान को देख रहा है, तो नौकरी में बहुत बढ़िया है। तृतीय स्थान को पराक्रम का स्थान जो है, मित्र का स्थान जो है, मेहनत का जो एफर्ट का स्थान है उसको देख रहा है, ये भी बहुत बढ़िया है। लग्न सप्तम स्थान को देख रहा है, लाइफ पार्टनर के स्थान को। तो ये शनि जो है आपके लिए बहुत बढ़िया है मकर राशि वालों के लिए 2022 जून में। सेकेंड हाउस से भी हम देखें तो आपका वाणी बहुत बढ़िया है, चूँकि लग्नेश और द्वितीयेश आपका सेम है। तो वाणी, कुटुंब, परिवार, मित्र भी अगर हम देखें तो ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। ये चीज़ चूँकि बहुत बढ़िया योग है इसमें मकर राशि वालों के लिए माह जून में। हर एक प्लैनेट जो है उनकी स्थिति बहुत बढ़िया है। सेकंड भाव जो आपका धन है उसमें कोई कमी नहीं होगी, लग्न में बैठा हुआ है, धन में बढ़ोतरी होगी। धन सेकंड भाव से और 11th हाउस से, 11th हाउस से भी हम धन का प्रेडिक्शन करते हैं और सेकंड हाउस से भी, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। इसमें है कि आप जो नौकरी करके अभी पैसे कमा रहे हैं, अभी का जो अर्निंग है, जो पर माह का जो अर्निंग है, इसको हम इनकम ऑफ सोर्स कहते हैं, जो 11th हाउस से प्रेडिक्शन करते हैं। और सेकंड हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं जो हमारे एसेट्स हैं पहले से। तो उसमें एसेट्स में कोई कमी नहीं है, चूँकि लग्नेश और द्वितीय शनि ये लग्न में बैठा हुआ है, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। तृतीय भाव से हम प्रेडिक्शन करते हैं साहस, मित्र, बंधु बांधव, पराक्रम, एफर्ट का। हम बार बार कहते हैं कि हम किसी भी काम को करने में हमको क्या होता है कि मेहनत लगता है, और कोई आदमी बिना मेहनत किए उस काम को बहुत आराम से कर लेता है। ये प्लैनेट के हिसाब से होता है। अब देखते हैं हम कि तृतीय भाव में देखिए स्वगृही बृहस्पति बैठा हुआ है, इसका स्वामी अपने भाव में बैठा हुआ है, साथ में मंगल भी बैठा हुआ है। मंगल क्रूर ग्रह अगर 6, 8, 12 भाव में बैठ जाए या तृतीय भाव में बैठ जाए तो ऐसा आदमी को परिश्रम करना नहीं पड़ता है। बिना परिश्रम किए, कम परिश्रम करने से फल की प्राप्ति हो जाती है। ये नहीं लगता कि अरे हमको ये काम को करना है, बड़ा इजीली तरीके से हो जाता है। और दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि तीन चीज़ें यहाँ पर, एक तो क्रूर ग्रह मंगल का तृतीय भाव में होना, दूसरा स्वगृही बृहस्पति का होना और तृतीय शनि की दृष्टि होना। ये तीन चीज़ यहाँ पर ऐसे है कि जिससे इस आदमी को किसी भी काम करने में एफर्ट नहीं होगा। इस माह में मकर राशि वालों के लिए ये बहुत बढ़िया है। फोर्थ हाउस को भी देखें तो फोर्थ हाउस में राहु बैठा हुआ है, जो 10वें स्थान पर जिसकी दृष्टि है। और यहाँ पर इनका जो स्वामी मंगल है ये बहुत बढ़िया है, चूँकि मंगल लाभेश और चतुर्थेश साथ में तृतीयेश के साथ बैठा हुआ है, और बेस है तृतीयेश, बेस के साथ बृहस्पति बैठा हुआ, बृहस्पति स्वगृही है। तो आपका ज़मीन, जायदाद, माता, वाहन, इसमें भी बहुत बढ़िया है, चूँकि राहु भी बैठा हुआ है यहाँ पर, और ये भी बहुत बढ़िया है आपके लिए। फिफ्थ हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं संतान का, विद्या, बुद्धि, एजुकेशन का हम प्रेडिक्शन करते हैं यहाँ पर। तो शुक्र स्वगृही बैठा हुआ है, साथ में बुध भी बैठा हुआ है। बुध आपका भाग्येश है, फिर केंद्र और त्रिकोण का संबंध हो रहा है यहाँ पर भी एक राजयोग बन रहा है बुध और शुक्र के साथ। तो बुध और शुक्र के साथ ये जो राजयोग बन रहा है ये आपके लिए बहुत बढ़िया है मकर राशि वालों के लिए। माह 2022 जून में ये आपके लिए बहुत बढ़िया फल लेके आ रहा है। अब छठे भाव से हम प्रेडिक्शन करते हैं रोग का, कंपेटिटर का और शत्रु का। और अष्टमेश सूर्य बैठा हुआ है यहाँ पर। तो आपका रोग आपको परेशान नहीं करेगा, रोग है ही नहीं, आपका रोग है ही नहीं, ये समझ लीजिए। रोग किसी का नहीं है, लेकिन फिर भी आपके शरीर में कोई रोग नहीं होगा इस माह में। और ये चंद्रमा जो है ये यहाँ पर बैठा हुआ है, जो सप्तमेश है अष्टम भाव में, और अष्टमेश यहाँ पर बैठा हुआ है। तो ये बढ़िया है कि सूर्य में जिस प्रकार से गर्मी होता है, जितना हॉट प्लैनेट होता है, उस प्रकार से आपके कंपेटिटर को भी वो आपके सामने में टिकने नहीं देगा।
ये चीज़ है। 7th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं लाइफ पार्टनर का, ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया है चूँकि लग्नेश की दृष्टि है और सप्तमेश जो है वो अष्टम भाव में बैठा हुआ है। चंद्रमा को अष्टम भाव में होने का दोष नहीं लगता है, तो लाइफ पार्टनर से भी संबंध आपका बहुत बढ़िया रहेगा। आप इसके लिए आप निश्चिंत रहें। 8th भाव से हम प्रेडिक्शन करते हैं आयु का और लंबी यात्रा का, तो ये 6ठे भाव में बैठा हुआ है, आयु भी आपकी अच्छी होगी। ये भी, इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है। चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा हुआ है, थोड़ी सी मन चंचल हो सकता है, लेकिन इसके लिए घबराने की बात नहीं है चूँकि चंद्रमा तीव्र गति से फिर से आगे जाएगा, फिर मन में आपकी शांति हो जाएगी। भाग्य स्थान का हम प्रेडिक्शन करते हैं 9th हाउस से, धर्म का हम प्रेडिक्शन करते हैं, विद्या बुद्धि का भी प्रेडिक्शन करते हैं चूँकि विद्या बुद्धि से उच्च शिक्षा का प्रेडिक्शन हम करते हैं 9th हाउस से, तो और धर्म में रुचि का हम प्रेडिक्शन करते हैं, आस्था का हम प्रेडिक्शन करते हैं, भाग्य में। तो आप पूरे भाग्यशाली हैं चूँकि यहाँ पर आपका भाग्येश और पंचमेश का युति संबंध हो रहा है। जो अगर ये वास्तविक कुंडली होता, चूँकि ये तो 1 महीने के लिए है, चंद्र कुंडली का है, चंद्र कुंडली है ये, तो 1 महीने के लिए राशि कुंडली के माध्यम से इसका हम फलादेश करते हैं। अगर ये परमानेंट इस तरह के किसी आदमी के जन्मपत्री में योग हो तो वो आदमी बहुत बढ़िया होगा, अपने लाइफ में बिल्कुल सुकून महसूस करेगा और बहुत आनंदित जीवन जिएगा, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई चीज़ नहीं। तो भाग्य भी आपका बहुत बढ़िया है। हम प्रेडिक्शन करते हैं 10वें स्थान से, जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे जीवन का। वैसे तो सब चीज़ इम्पोर्टेंट है, लेकिन 10वां स्थान जो है, चूँकि यहाँ से हम नौकरी करते हैं, यहाँ से हम जाने जाते हैं, यहाँ से हम अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, हम अपना वर्क ड्यूटी जो है वो हम पालन करते हैं, तो ये स्थान, ये पिता का स्थान है, ये सत्ता का स्थान है, ये नौकरी का स्थान है और आजीविका का कितना इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में, ये हम सभी जानते हैं। तो ये शुक्र और बुध यहाँ पर स्वगृही बैठा हुआ है, भाग्येश दशमेश का युति हो रहा है, परम राजयोग यहाँ पर हो रहा है, तो ये भी बहुत बढ़िया है। इनकम ऑफ सोर्स भी आपका बहुत बढ़िया है चूँकि तृतीयेश और लाभेश का यहाँ पर युति हो रहा है, मंगल क्रूर ग्रह है, शनि की दृष्टि है, तो ये भी इनकम ऑफ सोर्स भी आपके लिए बहुत बढ़िया है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अब 12th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं एक्सपेंस का, खर्चा का। तो क्या खर्चा बजट से बाहर जा रहा है या खर्चा हमारा बजट में रह रहा है? ये बहुत आदमी फ़ोन करके कहते हैं कि हमारे पास पैसे तो बहुत आते हैं लेकिन पैसे टिकते नहीं हैं, इसका क्या समस्या है? तो इसमें हो जाता है कि शुभ ग्रह शुभ स्थान में अगर ये 12th हाउस का ऑनर बैठ जाता है तो उसमें एक्सपेंस हो जाता है ऐसी स्थिति में। लेकिन यहाँ पर ये स्थिति आपके साथ नहीं है चूँकि तृतीय भाव में बैठा हुआ है और तृतीयेश भी है यहाँ पर, तो पैसे में चूँकि यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है, शनि की दृष्टि है, तो आपका बजट में रहेगा, एक्सपेंस आपका अस्त व्यस्त नहीं होगा, इधर उधर आप खर्च नहीं करेंगे, ये चीज़ आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो अगर नौकरी का हम देखें तो स्वास्थ्य देखें तो विद्या बुद्धि देखें, लाइफ पार्टनर देखें, तो ये टोटल कंक्लूजन अगर हम करें तो मकर राशि वालों के लिए माह जून जो है ये बहुत बढ़िया रहेगा। आप अपने लाइफ को बड़े आराम से जिएंगे, कोई समस्या नहीं है। और ये हम एक चीज़ आपको बता दें कि जो भी हम ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं ये चंद्र कुंडली के माध्यम से है, राशि कुंडली के माध्यम से है, ये 1 माह के लिए है। आप किसी भी कुंडली को अगर आप परमानेंट आपके जो लग्न कुंडली है उससे जानना अगर चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, हम आपका बिल्कुल मदद करेंगे, जहाँ तक हो सकता है हम आपके बारे में बताएँगे कि आपका किस तरह से क्या कैसा है। बहुत बहुत धन्यवाद।